हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे HPCL कंपनी के स्टॉक के बारे में और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कौन से टारगेट रखना है, कौन सा सपोर्ट लेवल रखना है और कब आपको प्रॉफिट लेकर के निकलना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर दें। और ये वीडियो आपकी बहुत ही एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से ध्यान लगा करके कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को समझिएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा हाई बनाया था लेटेस्ट का, जो कि 594 रुपये का था। और स्टॉक ने यहाँ पर इससे पहले जो हाई बनाया था वो 541 का था। तो जब 541 का हाई बनाया और स्टॉक में जब गिरावट आई तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा बना था 486 रुपये का। और इसी कैंडल के साथ में स्टॉक ने यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कैंडल हमारी हैमर बनी हुई थी, तीनों रेड कैंडल। और जब स्टॉक ने इस लो को बनाना बंद किया तो ये जो लास्ट का लो था इस हाई के बनने के बाद, तो ये आपको एक तो स्टॉप लॉस लेकर के चलना था जब यहाँ पर हाई बना था 541 का। उसके बाद तो ये आपका स्टॉप लॉस था। और फिर स्टॉक ने इसके हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया था। और इस हाई के बाद स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और इसके बाद स्टॉक में गिरावट आई थी। तो स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ तक गिरावट दिखाई थी। तो इस हाई के बाद स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी। तो ये जो लो बना था ये आपका 502 रुपये का था और ये उसके बाद का स्टॉप लॉस था जो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ था। फिर स्टॉक ने यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की, पर स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि हमारा ये जो पुराना वाला हाई लेवल था स्टॉक इसी को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक ने गिरावट दिखाई। तो ये जो लो था इस हाई के बनने के बाद यहाँ पर लो आया था। तो ये लास्ट का लो आपका स्टॉप लॉस रखना था जो इस लो के ऊपर था। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया, फिर इस लो को भी तोड़ दिया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना है ये हमारा पुराने हाई के आसपास का बना है। तो ये लो अब आपका सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा 443 को तो स्टॉक नीचे जा सकता है। और उस केस में फिर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 392 का है, तो ये दो आपके सपोर्ट बन सकते हैं। अभी स्टॉक में कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अब आपका एक जो है अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक गिरावट दिखाई थी और इसी लेवल के आसपास से स्टॉक यहाँ पर आया और फिर से स्टॉक ने एक हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है। और इसी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो पहले भी हैमर कैंडल बनी हुई थी, जब स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया तो ऊपर गया। तो इसी तरह आपको इस कैंडल के हाई का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो पहला छोटा वाला जो टारगेट है वो रखना है 466 का। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर रखना है 484 रुपये के आसपास का। तो ये आपका टारगेट रहेगा 484 का पहला। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 502 रुपये का है। जब ये टारगेट हिट हो जाएंगे तो उसके बाद थर्ड टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा। और यहाँ पर ये 521 रुपये से लेकर के 531 रुपये के दो टारगेट और भी रहेंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब स्टॉक में मैंने आपको टारगेट बता दिया, सपोर्ट लेवल भी बता दिया। बढ़ने का रीजन हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल है जो कि सपोर्ट पर बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि स्टॉक में प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा। और जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही शानदार और फायदेमंद बात रहेगी। तो उनके लिए केवल और केवल कैंडल के बेस पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कहीं से भी यहाँ से जहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ या यहाँ से कहीं से भी, सपोज करिएगा आप यहाँ से देख रहे हैं और ये स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग हुआ, फिर स्टॉक ने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल भी बनी। अब आप देखेंगे इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने हाई नहीं बनाया, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और पिछली कैंडल के अंदर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी। तो हमें यहाँ पर वेट करना था। फिर नेक्स्ट कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को फिर से ब्रेकआउट नहीं किया, फिर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और हमारी ग्रीन कैंडल बनाए और लो की तरफ क्लोजिंग दी।
अब इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हमें इसमें भी वेट करना था क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ था। फिर स्टॉक ने इस कैंडल में देखिएगा जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और पिछली कैंडल के लो का ब्रेकआउट कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आपको इस कैंडल में जैसे ही इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ या इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। फिर आप देखेंगे स्टॉक ने रेड कैंडल बड़ी बनाई और यहाँ पर जो है अपना हाई बना हुआ था वहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से स्टॉक ऊपर चला गया। सेम कंडीशन इसमें यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, इस कैंडल में हाई बना पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, लो के पास क्लोजिंग दी। इस कैंडल में देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ने हमारी ओपनिंग नीचे से की और इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और लो को ब्रेक करके इस बड़ी कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आप इसमें भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब स्टॉक ने लो बनाना स्टार्ट किया है तो आपको ये जो लो है ये अब आपका सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आ सकती है। साथ ही आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पहले दिन रेड कैंडल बनाई, दूसरे दिन फिर रेड बनाई। अब स्टॉक ने पॉजिटिव कैंडल जरूर बनाई पर लो भी बनाया है। अगर ऐसा ना हो कि स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो को तोड़े और फिर स्टॉक इस लेवल पर सपोर्ट ले और फिर से स्टॉक ऊपर जाए, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, कंफर्मेशन आने का वेट करिएगा। अगर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इस लो के ऊपर जो लो बनाया है इसको मेंटेन करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।